SBI PO 2025 के नोटिफिकेशन दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अब इस नोटिफिकेशन को तो जारी कर दिया गया और उस नोटिफिकेशन में एक बात अच्छे से बता दिया गया कि हम इसके प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई मंथ या अगस्त मंथ में कंडक्ट कराएंगे। अगर दोस्तों इसके एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई में नहीं हो पाते हैं, इसके एग्जाम जुलाई में नहीं हो पाते हैं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में दोस्तों, अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसी बीच ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी बीच IBPS PO 2025, IBPS क्लर्क 2025, IBPS RRB 2025 के भी एग्जाम होने वाले, लगातार आगे पीछे इन सभी के एग्जाम होने वाले। तो दोस्तों अगर हम SBI PO के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या हम IBPS PO एंड क्लर्क एंड IBPS RRB PO क्लर्क एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों? क्या हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी दोस्तों? हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि अगर हम SBI PO में जो इसके सिलेबस होते हैं और उस सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों में जो हम टाइम देंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ अलग बताने वाले, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना मजा आएगा दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। SBI के जो सिलेबस होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। SBI के जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस दोस्तों, इस सिलेबस में जो 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, अच्छे से समझते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों। क्वांट इस SBI 2025 के सिलेबस है, जिसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर एंड इंग्लिश 40 नंबर दोस्तों। बैंकिंग के सभी एग्जाम जो हो रहे हैं, बैंकिंग के जो IBPS के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, SBI, IBPS RRB दोस्तों, इन सभी के सिलेबस एक जैसे होते हैं, इन सभी के सिलेबस एक जैसे होते हैं। आप इस एग्जाम की तैयारी करिए, आप इस एग्जाम की तैयारी करिए। इसमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, इसमें कितना टाइम देना है कि अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर ले तो इन 3 या 4 एग्जाम जो होने वाले हैं सभी क्वालिफाई हो ना हो, लेकिन 2 एग्जाम तो जरूर हम क्वालिफाई कर ले। तो हमें क्या टाइमिंग देना होगा और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी दोस्तों? तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि SBI PO के जो नोटिफिकेशन आए हैं, जिनके प्रीलिम्स एग्जाम, प्री एग्जाम दोस्तों जुलाई या अगस्त 2025 में कंडक्ट होने वाले हैं। जुलाई में तो होंगे नहीं तो अगस्त में मान के चलते होंगे। अगर अगस्त में होंगे तो हमें क्या टाइमिंग देना दोस्तों? अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए या पहली बार भी जा रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो अच्छे से समझिए, इसके सिलेबस और इन तीनों के सिलेबस एक जैसे होते हैं। हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 2024 में क्वांट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, क्वांट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ अर्थमेटिक और DI आए थे। 2024 के एग्जाम में क्वांट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अर्थमेटिक और DI आए थे दोस्तों। अगर आप 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे अधिक टाइम दोस्तों DI पे होना होगा, रीजनिंग पे, पजल पे होना होगा। क्योंकि अगर आप 3 DI सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 15 नंबर, 3 पजल सॉल्व करते हैं तो 15 नंबर। सोचिए, और स्पीड में तो अगर 1, 2, 3 नंबर के आ गए या 4 नंबर के आ गए तो 20 नंबर तो आपको ऐसे ही आ रहे हैं। पजल पे अगर आ गए तो पजल पे 1-2 नंबर सिलॉक्स
और भी हो जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होते हैं, या 3-4 वर्ड मिसिंग वर्ड जो होते हैं उसको अगर बना दिए तो 15 से 20-22 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। और सबसे अहम बात दोस्तों, एक बात आप अच्छे से समझते हैं कि SBI या SBI ले ले या बैंक के पीओ के कोई भी एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, उस पीओ में जो कटअप जाते हैं 60 तक, 60 से नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते दोस्तों, 60 से नीचे ही रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? आप किस पे फोकस करना है ये आपको डिसाइड करना है, आप किसकी तैयारी करते हैं ये आपको डिसाइड करना। हम तो बस स्ट्रेटजी बताते हैं कि 8 घंटा पढ़ना हमको, बस माइंड मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है। अगर पहली बार भी जा रहे देने के लिए तो DI, पजल एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे अधिक फोकस होना होगा, जो हमको 5 नंबर दे करके जाए। हम 1 नंबर के लिए नहीं लड़ना। अगर एक बॉल पे 6 रन आ रहे हैं दोस्तों तो हमें वो टच करना है। समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।